नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में होटल की गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। तो आपको बता दें कि होटल के पास रास्ते को बंद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जोशीमठ में आपको बता दें कि मलारी इन होटल पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो फिलहाल होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। और इसी बीच आपदा सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। विमर्श किया जाएगा, उसके बाद निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा। सर, आपने कहा है कि 42 फैमिली को 1.5 लाख दिए और 10 फैमिली को 1.3 लाख दिए। ये सब क्या है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक 1,30,000 दिया जा रहा है, एसडीआरएफ के मानक के तहत दिया जा रहा है, एसडीआरएफ के मद से दिया जा रहा है। क्या उसी परिवारों में से चिन्हित जो सीवियरली अफेक्टेड है, एसडीआरएफ में कि जो सीवियरली अफेक्टेड है, बुरी तरह प्रभावित है, उनको 1,30,000 रुपये दिया जाना है। तो ये भी है कि जिसको 1,30,000 रुपया दिया गया है उसको भी 1,50,000 जो अभी भारत राज्य सरकार दे रही है उनको भी मिलेगा। तो दोनों अलग अलग है। एक परिवार को दोनों चीजें मिल सकती है ना। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जो 42 परिवार जिनको 1,50,000 दिया गया है उन सबको भी 1,30,000 मिल जाए। उनके घर के असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। जी सर, आज फिर जो है सोशल मीडिया में कुछ वीडियो चल रहे हैं, एनटीपीसी की सुधार के बताए जा रहे हैं और ब्लास्टिंग हो रही है और काम चल रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये देखो काम बंद करने का आदेश दे दिया गया, उसके बावजूद भी यहाँ सुरंग में जो है भारी मशीनें काम कर रही हैं। तो सर, इसकी भी कोई जांच करवा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो सोशल मीडिया में कैसे सुरंग के अंदर जाकर देखा क्या उन्होंने? अगर वो चल रहे हैं नहीं, तो ये सोशल मीडिया मत जाइए। अगर कोई वास्तविक सूचना है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। हमने कहा आपके पास कोई इस तरह की सूचना नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। सर, आपने कहा 4 वार्ड जो है प्रभावित हो रहे हैं, इनके विस्थापन को लेकर क्या हमारे पास रोड मैप तैयार किया गया है कि कहाँ इनको विस्थापित किया जाए? वही तो आपको बताया ना मैंने, कल माननीय मंत्रिमंडल का बैठक होगा, उसमें सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद अवगत कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर आप, जहां पर जोशीमठ में होटल गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बीच ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से अब होटल को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिन से गतिरोध बना हुआ था होटल मलाडिन को गिराए जाने को लेकर, वो गतिरोध समाप्त हो गया है। जो होटल के स्वामी है जो ठाकुर राणा है, उनसे बात हो गई है और वो इस बात पे सहमत हो गए हैं कि क्योंकि ये खतरे की जद में है, होटल अपनी नींव छोड़ चुका है और होटल इस स्थिति में है कि अगर उसको डिसमेंटल समय से नहीं किया जाएगा, समय से नहीं तोड़ा जाएगा तो वो कभी भी गिर सकता है। और होटल के दूसरी तरफ काफ़ी घर भी है, हालांकि वो भी खतरे की जद में है, लेकिन ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सहमति बन गई है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके साथ ही वहाँ पे पूरे गिराया जाए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई बड़ी मशीनों का उपयोग किया नहीं जाना है। इसको हाथ से संचालित होने वाली मशीनों से ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके आसपास की जो बिल्डिंग है ताकि उनको नुकसान ना हो। और सबसे पहले इस होटल को तोड़ा जाएगा मलाडिन को, इसके बाद ही दूसरा जो होटल माउंट व्यू है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों पास पास में ही होटल है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से ही लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे और उन्होंने जो जोशीमठ के कुछ जनप्रतिनिधि है और कुछ जो मौजूद लोग हैं उनके साथ बैठकर बातें की और उन्होंने 3 मीटिंग लगातार की है। तो कुल मिलाकर होटल के खतरनाक स्थिति को देखते हुए ये एक सहमति बनी है कि उसको तोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए ये दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके लोगों को हटा दिया गया है और वहाँ पे पूरे इंतजाम ये कर लिए गए हैं कि होटल को किस तरीके से तोड़ा जाए और इसकी ये कार्रवाई शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कार्रवाई करना भी लाजमी है, क्योंकि खतरे की जद में लगातार कई जमीनें हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा था योगेश कि लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए थे, अन्य उनकी मांगे थी, उन मांगों पर क्या फैसला हुआ है?
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुआवजे की मांग है उसको लगातार जो प्रभावित परिवार है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि जो अंतरिम राहत है वो दी जा रही है। वैसे भी मुआवजे के लिए एक समिति का गठन किया गया है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि मुआवजे ये क्या है, एकदम से आई गई आपदा है। अगर ये कोई नियोजित विकास होता, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, दरअसल जो प्रभावित परिवार है उनका कहना है कि हमें इसी तरह का मुआवजा दिया जाए जिस तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ में विस्थापितों को दिया गया, लेकिन वो पहले से तय योजनाएं थी, प्लानिंग पहले से सब कुछ तय था। धीरे धीरे परिवारों को हटाया जाना था, इसीलिए परिवारों को हटाए जाने और घर हटाए जाने के साथ साथ मुआवजा वितरण का भी काम शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सिचुएशन एकदम दूसरी है, एकदम से आपदा आई, एकदम से ही दिक्कत में है बहुत सारे घर, इनको तुरंत हटाया जाना जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी गिर सकता है। और सबसे पहले अब तो केवल जो 2 होटल है पहले इन्हीं को हटाए जाने की बात है, तो मुआवजे का निर्धारण की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को लेते हुए सहमति बनानी बहुत जरूरी है, इसीलिए समिति का गठन किया गया और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस दिशा में आगे कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। अंतरिम राहत की जहां तक बात है तो 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर दिए जा रहे हैं और 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए किराए के तौर पर, कि कोई कहीं रहना चाहे या फिर किसी होटल में रहना चाहे या किसी कोई किराए पे घर लेकर रहना चाहे, तो इसके लिए अंतरिम राहत के तौर पर ये दिए जा रहे हैं। और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसीलिए जो मुआवजे को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जो 723 जो अभी तक भवन चिन्हित किए गए उनमें से सारे इस स्थिति में नहीं है कि सभी को तोड़ा जाएगा, और अभी तो केवल 2 घरों को ही, और विस्थापित भी अभी कुल 400-450 के आसपास लोगों को किया गया है। तो ये जो विस्थापित लोग किए गए हैं और ये जो चिन्हित घर किए गए हैं, इनके जो मकान मालिक है उनमें बड़ा मतभेद है। किसी का कहना है कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट दिया जाए ताकि हम जहां चाहे वहां रह लें, कुछ लोगों का कहना है कि हम घर चाहते, हमें घर के बदले घर दिया जाए। इसीलिए बीच में उत्तराखंड सरकार ने घर के लिए कि कहां पर इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए जमीनों की तलाश भी शुरू कर दी थी। पीपल कोठी, गोचर और जोशीमठ में ही उद्यान विभाग की जमीन है उसको भी चिन्हित किया गया था, उसके मिट्टी के सैंपल भी ले लिए गए, हालांकि वो अभी रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन इसमें कई सारे कोण है, कई सारी बातें हैं, इसीलिए मुआवजा निर्धारण से पहले कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी है, जिस पर ये सहमति बन गई है, एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सहमति बनना भी जरूरी है, लेकिन जो परेशानी सबके सामने बनी हुई है योगेश, वो उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, केंद्र सरकार की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। मौजूदा स्थिति में लोगों का और क्या कुछ कहना है, क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया था, लगातार जो होटल का मेन गेट है उस पर धरना दिया जा रहा था, महिलाएं बैठी हुई थी, रात में भी महिलाएं बैठी रही और होटल का जो परिजन है वे भी बैठे रहे, और इसके अलावा जो अन्य जो बहुत अति असुरक्षित घर घोषित किए गए उनके भी कुछ लोग बैठे रहे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुआवजे की मांग है वो तो अभी भी स्थानीय लोग, जो प्रभावित लोग हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात पे एक सहमति सामूहिक बनी है कि जो सबसे पहले खतरे की जद में है, जिन होटल्स की नींव हिल चुकी है, जो कभी भी गिर सकते हैं, सबसे पहले उनको तोड़ा जाए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि मुआवजे को लेकर और अन्य सुविधाओं को लेकर, पुनर्वास कहाँ होगा, कब तक होगा, इन सब चीजों को लेकर समिति का गठन है, सरकार काम कर रही है, वो उसके फैसले आने का इंतजार है। आज मुख्यमंत्री ने इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग ली है। एक जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो उस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो नोडल एजेंसी है, कई सारी एजेंसियों के साथ साथ जिन एजेंसियों को केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है, जिनको इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है कि ये भूधसाव हुआ क्यों, इसके साथ साथ ही जो एनडीआरएफ और जो दूसरी एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, इन सब के साथ मीटिंग की गई। तो ये इनमें दोनों मुद्दों पर, बल्कि 3 मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है। पहला कि पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, दूसरा ये भूधसाव हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, और तीसरा ये कि जो चिन्हित घर है उनमें जो खतरनाक श्रेणी के घर है उनमें जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है 450 के आसपास लोगों को पहुंचाया भी जा चुका है और इस पर लगातार काम जारी है जी। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल इसी बीच आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार जारी है, वहीं की ये लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो वहीं की आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि लोगों की सहमति भी बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो होटल के आगे प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हटा दिया गया है। कुछ लोगों की मांगे हैं कि स्थानीय घर मिले और कुछ लोगों की मांग यह है कि वन टाइम सेटलमेंट हो। उसको लेकर भी प्रशासन और सरकार काम कर रही है।